श्री कृष्ण के जन्म की कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। यह कथा हमें धर्म और सत्य की जीत का संदेश देती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा विस्तार से दी गई है। कहानी मथुरा नगरी से शुरू होती है, जहाँ का राजा कंस था। कंस बहुत ही अत्याचारी और अधर्मी राजा था। उसकी बहन का नाम देवकी था और उसका विवाह वसुदेव से हुआ था। विवाह के समय कंस अपनी बहन देवकी को विदा करते समय उन्हें अपने रथ में बैठा कर ले था। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस बहुत घबरा गया और उसने तुरंत अपनी बहन देवकी को मारने का निर्णय किया। लेकिन वसुदेव ने कंस से विनती की कि वे हर संतान को उसके पास लाएंगे और कंस उन्हें मार सकता है। कंस ने उनकी बात मान ली और देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी और वसुदेव की एक एक करके 7 संतानों को कंस ने मार दिया। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई, तब उनके गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय, जब चारों ओर घोर अंधकार था, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय जेल की सारी बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। तभी भगवान ने वसुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ आएं। वसुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और रात के अंधेरे में यमुना नदी को पार करके गोकुल की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान यमुना नदी भी भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के लिए ऊपर उठ गई, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का पैर पानी में पड़ा, यमुना शांत हो गई और वसुदेव ने आसानी से नदी पार कर ली। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा के घर में रखा और उनके नवजात कन्या को उठाकर मथुरा लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, तो वह देवी योगमाया के रूप में प्रकट हो गई और कंस को चेतावनी दी कि उसे मारने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। श्री कृष्ण बचपन से ही अपने चमत्कारिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया और अपने देवत्व का परिचय दिया। बड़े होने पर श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और मथुरा नगरी को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहानी का तार भगवान श्री कृष्ण के जन्म की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण का अवतार अधर्म और अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुआ था और उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।